अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे उम्रा के बारे में और उम्रा के सफ़र के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल बिलाल मलिक साहब और ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सफ़र के बारे में कि क्या क्या इश्यूज़ जो हैं वो पेश आते हैं। एजेंट बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, एजेंट गलत गाइड करते हैं, वहाँ पर जाके काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। कुछ सवालात थे इनके, मैंने इनको कहा कि आप मेरे साथ आएँ, वीडियो में सवाल करें ताकि मेरे व्यूअर्स को भी इसका फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बिलाल साहब, ठीक मैं हैं? ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उम्रे के बारे में आपके जो सवालात थे, जो भी आपके माइंड में आता है सफ़र से रिलेटेड, आप वो मुझसे पूछते जाएँगे तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा। ठीक हो गया। अच्छा नुमान भी ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हो सकता है मेरा ना हो, पूरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम उम्रे के लिए जाते हैं उनको। हुँ, हुँ। अमूमन आपने देखा होगा, आपके सामने केसेस भी आते होंगे हुँ। कि ट्रैवल एजेंट यहाँ से कुछ और गाइड करते हैं आपको कि आप वहाँ पे जाएँगे उम्रे के लिए, तो आपको जो है ना ये इस जगह पे जाना होगा ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इस जगह पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे बंदा चला गया है, अब वो बंदा गया फर्स्ट टाइम और उसको वो सहूलत नहीं मिली, हुँ, हुँ। तब उसके पास इसके बजाय कि वो कॉल करे दोबारा ट्रैवल एजेंट को, आपने वैसे ये किया वो किया, अब उसके पास क्या चॉइस है? अब उसको उस सूरत में क्या करना चाहिए अगर उसके साथ ऐसा, इसको हम स्कैम बोलेंगे, आई डोंट हुँ, नो इसको हुँ। क्या हाँ, कहेंगे। अक्सर यही कहते हैं कि अ, हमारे साथ स्कैम हो तो गया। उस सूरत बिल्कुल। में उस बंदे को या मुझे अगर मैं जा रहा हूँ तो क्या करना चाहिए? थोड़ा-सा गाइड करें जी। हमारी पब्लिक को अच्छा, भी। सबसे पहले बिलाल साहब मैं ये बात करूँगा कि जब भी पैकेज बुक होता है, जी, उस टाइम पे ही मिस्टेक शुरू हो जाती है। जिस टाइम ट्रैवल एजेंट के सामने अगर कोई बंदा बैठता है, तो ट्रैवल एजेंट उसको कहता है कि आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका जो होटल है, वो अगर 700 मीटर पे होता है, तो वो कहते हैं आपका होटल 500 मीटर पे है या 650 मीटर पे है। अब ट्रैवल एजेंट को ये पता होना चाहिए कि उसने ट्रैवल करके आखिर जाना उसी जगह पे है और वो जिस सफ़र के लिए जा रहा है, ठीक हो वो गया। अल्लाह के सामने जब इबादत करेगा, अल्लाह के घर पहुंचेगा। हुँ, हुँ। इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा कि हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है, हम उसकी कितनी कदर करते हैं। बिल्कुल ऐसे और ही है। मेहमान के साथ अगर कोई भी आस पड़ोस जो भी लोग होते हैं, जी, जी, कोई ऐसे ही है। बुरा कर दे, हुँ, कोई गलत बोल दे, तो हम फौरन मारने के लिए हम उठ पड़ते हैं कि भाई मेरा मेहमान है, इतनी दूर से आया है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ बिल्कुल ऐसे और ही है। आप मेरे साथ बात करें। बिल्कुल, आप किसी को उस पे उँगली ही नहीं उठाने देंगे बिल्कुल, और जो भी आपसे हो सकेगा आप उसके लिए खिदमत करेंगे, खाना-पीना जो भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही है। अब जो अल्लाह का मेहमान है, जो अल्लाह के घर जा रहा है, जब वो यहाँ से सफ़र करता है तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, वो चाहे अच्छा इंसान हो या बुरा, वो अल्लाह जानता है और लेकिन वो अल्लाह का मेहमान है। उसको गलत गाइड करना या गलत सर्विस देना, ये प्रॉब्लम पहले यहाँ से स्टार्ट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ट्रैवल एजेंट को ये चाहिए कि वो अपने माइंड में रखे कि ये जो बंदा सफ़र कर रहा है, इसको मैं सही तरीके से गाइड करूँ। बिल्कुल, अब स्टेप फर्स्ट पे आ जाते हैं। अक्सर जो पैकेज है, जो नॉर्मल चलते हैं 500-600 मीटर पे होते हैं, बिल्कुल। उसके साथ ट्रांसपोर्ट दी जाती है, वो हुँ, शिरके की ट्रांसपोर्ट होती है। हुँ, हुँ। आप मेरे पास आए कि नुमान साहब पैकेज चाहिए, जी, मैं आपको 500 मीटर मक्का में, 500 मीटर में मदीना में आपकी चॉइस के मुताबिक, ठीक हो गया। आपके बजट के मुताबिक आपको पैकेज दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो बस है, मैं आपको कहता हूँ बिलाल साहब टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। जो बस है आपके होटल के सामने रुकेगी और आपको ड्रॉप करेगी। जब मदीना ले जाना होगा फिर भी होटल के सामने आएगी, जी, जी। आपका वेट भी करेगी। हुँ, वो मैं कर लूँगा, मेरी वहाँ पे टीम है, ये है, वो है। लेकिन ये सबसे पहला और गलत ट्रैवल एजेंट का स्टेप होता है। बिल्कुल ऐसे अब ही है। मैं जो बात करने लगा हूँ, इसमें जितने भी मेरे ट्रैवल एजेंट भाई हैं, उन सबको फ़ायदा होगा और जितने भी लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। ऐसे ही है। ट्रैवल एजेंट को चाहिए कि वो उनको बताए कि ये शिरके की बस है, सरकारी बस है और जिस तरह हमारी इस्लामाबाद में, पेशावर में, मुख्तलिफ़ सिटीज़ में मेट्रो चलती है, उसका एक रूट है। वो किसी का वेट नहीं करती, वो स्टेशन पे आती है, पैसेंजर उठाती है और आगे निकल जाती है। इसी तरह बिलाल साहब, वो जो बस होती है, जी, जी। वो आपके होटल के आगे रुकेगी ठीक हो गया।
और वो आपका वेट नहीं करेगी सम उसका टाइम। उसका एक मखसूस जो है वो टाइम होगा जिस पे वो जी वेट करेगी थोड़ी देर और बिल्कुल। मतलब मैं स्टार्ट से अगर आपको बताऊं जी जी कि आप यहाँ से ट्रैवल करके जद्दा पहुंचे, ठीक हो गया जद्दा पहुंचते हैं, लाइन में बसेस खड़ी होती हैं। ठीक हो गया और ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनके शेयर ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट का तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि कार आई होती है। ठीक हो गया अच्छा, बसेस लाइन में खड़ी हैं, वहाँ पे हमारे यही पाकिस्तानी लोग हैं, जी ये इनको कहते हैं कि जी आ जाएं, बस में बैठ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है आप कहते हैं बस में जाके बैठ जाएंगे, आप अपना शिरका नहीं देखेंगे कि मेरा शिरका कौन सा है, तब भी आप मिस्टेक करेंगे। आपने किसी की बात में नहीं आना, ठीक है क्योंकि अगर आपने शिरका नहीं देखा और गलत शिरके की बस में बैठ गए तो आपको फ़ाइन हो सकता है। और जब फ़ाइन आप पे नहीं करेंगे तो वो आपसे पासपोर्ट ले लेंगे। फिर आप ट्रैवल एजेंट से रब्ता करेंगे, ट्रैवल एजेंट शिरके से रब्ता करेगा कि किसके पास पासपोर्ट है, वो फ़ाइन लेंगे या ट्रैवल एजेंट से या आपसे, फिर आपको पासपोर्ट वापस देंगे। अच्छा सबसे पहले बिलाल साहब उस गाड़ी में बैठना है जो आपका अपना शिरका है। ठीक हो गया ठीक हो गया। ठीक हो गया उसके बाद जो मैं चीज़ बताता होता हूँ हर अपने जो पैसेंजर को कि उम्रा जो ज़ायरीन है, कि वहाँ पे जब आप पहुँचें, ठीक है वहाँ पे आपको जहाँ भी ड्रॉप कर दें, किसी भी होटल के आगे या किसी भी जगह पे, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा ठीक है आप अपने एजेंट का वाउचर देखें, ठीक हो उसमें आपके मक्का और मदीना के जो वहाँ का स्टाफ है उनके नंबर्स मेंशन होते हैं, चाहे जो भी ट्रैवल एजेंट हो। ठीक हो गया आपने डायरेक्टली कॉल करनी है वहाँ मक्का के जो रिसीव करते हैं लड़के, जी जी उनको कॉल करेंगे, उनको कहेंगे कि हमने होटल फलां हमारा बुक है और ये आपकी कंपनी का वोचर हमारे पास है, हम तो इस जगह पे खड़े हैं। ठीक हो गया वो भी आपकी सपोर्ट कर सकता है। अगर वो आपकी सपोर्ट नहीं करता तो आप किसी से पूछ लें होटल का, इजी हो जाए। और आप होटल का पूछ लें, आप अगर वॉकिंग डिस्टेंस है तो वॉक करके चले जाएं। ऐसे ही है और अगर आपको टैक्सी करनी पड़ती है तो मजबूरी है, आप करेंगे। ठीक देखें, ये वो चीज़ें हैं कि मैं आपको कहूँ कि बिलाल साहब मेट्रो जो है वो मेट्रो आपके घर के सामने आएगी, है बिल्कुल ऐसे ही ये है तो इम्पॉसिबल सी बात है। अब शिरका की बस है, वो मेरी बात या किसी भी ट्रैवल एजेंट की बात नहीं मानते। नहीं मानते बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने उन चीज़ों को हैंडल करना है। नमाज का टाइम होता है, जुम्मे का टाइम ऐसे होता ही है, है ऐसे ही है अब बैरियर लगा दिए जाते हैं, बसों को आगे नहीं जाने दिया जाता, कुछ तो 4 कदम तो आपको चलना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिलाल साहब, सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट का ये इशू है, इसको आपने देखना है ट्रैवल के दौरान। ठीक हो गया अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जी जी बताएं मक्का से मदीना, जब आप मक्का से मदीना ट्रैवल करेंगे तो तब भी आपको ये इशू आएगा और उस टाइम आप लाजमी ट्रैवल एजेंट से लड़ पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास जी, तो कैसे लड़ेंगे? आपको मतलब बताया जाता है ट्रैवल एजेंट की तरफ से कि आपने एक दिन पहले या हमें इन्फॉर्म करना है, क्योंकि मल्टीपल लोग जो है डेली ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं और डीलिंग्स चल रही होती हैं। अब एक बंदा तो होता नहीं है, अगर ट्रैवल एजेंट भूल जाता है या बाय मिस्टेक उससे रह जाता है, वैसे तो वो खुद ही कॉल कर रहे होते हैं, ऐसे ही है तो आपने एक मैसेज कर देना है अपने ट्रैवल एजेंट को कि कल मैंने मदीना का ट्रैवल करना है। ट्रैवल करना है जी, अब ट्रैवल एजेंट को पता चल गया कि इसने मदीना का ट्रैवल करना है, तो वो आपके लिए जो मक्का का लड़का है उसको भी इन्फॉर्म कर देगा ठीक हो गया कि इसकी बस में सीटें रखवा दें। ठीक हो गया और जो मदीना का लड़का है जिस होटल में आपने चेक इन करना है उसको भी वो बता देंगे अच्छा कि इसने चेक इन करना है। ठीक 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 है, अब होता क्या है कि ये ना ट्रैवल एजेंट को इन्फॉर्म करते हैं और ना ही जो मक्का का लड़का होता है उसको मैसेज कॉल करते हैं। अच्छा आप इजीली डील कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे पहुँचें, आप मक्का के लड़के को खुद ही बता दें ना हाँ कि मैंने कल जाना है, ठीक हो गया आप उसको एक मैसेज ड्रॉप कर दें या लोकल नंबर से कॉल कर दें। अच्छा, सीट्स का क्या है कि हमारा जब वाउचर बनता है, डिटेल मक्का मदीना ट्रांसपोर्ट को सारा पता चल जाता है कि बिलाल साहब ने यहाँ से सफ़र करना है, जद्दा से मक्का किस डेट को जाना है, मक्का से मदीना किस डेट को जाना है या वापस कब आना है। ऐसे ही है ठीक है, अब आपने उनको बता दिया, आगे होटल की आपका चेक इन का इंतज़ाम हो जाएगा टाइम पे। सही है वो बंदा क्या करेगा, वो कहेगा बिलाल साहब आप सुबह 7 बजे होटल के बाहर मौजूद हो। ठीक हो गया
आप आ जाएंगे होटल के बाहर। यहाँ पे बहुत बड़ा मसला होने वाला है, ठीक है, जो अक्सर लोगों के साथ होता है। जी, जी, बताएँ। आप होटल के बाहर पहुँच गए, बस नहीं आई, 10 मिनट गुजर गए, आधा घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, बस नहीं आई। आप आग बगोला तो इसलिए होंगे कि आप 5 मिनट के चक्कर में थे, आप 10 मिनट के चक्कर में थे। इंतज़ार तो बुरी चीज़ है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि गुस्सा आपका आता है बंदे को। पारा हाई होता जाता है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपको क्यों वो टाइम पहले बताते हैं? देखें, शादी हो, खुशी हो, तो क्यों बताया जाता है कि आपने 1 बजे पहुंच जाना है या 12 बजे पहुंच जाना है, जबकि खाने का टाइम 2 बजे होता है। उनको पता है कि यार लोग जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, खाना स्टार्ट होता है, टाइम लगता है। टाइम लगता है, बिल्कुल अब ऐसे ही इनमें है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले पहले आके बैठे होते हैं टेबल पे, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वलीमा ख़त्म हो चुका होता है और फिर ऐसे पहुंचते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। अब मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। अब वहाँ पे भी तो वही ट्रैवल करते हैं ना। हाँ, अब जिसको कह दिया कि यार 7 बजे पहुंचो, वो तो 7:30 पहुंचेगा। शायद कोई भूल जाए, कोई फ्रेश हो रहा हो, कोई हरम में हो, तो वो कहते हैं बंदे सारे बराबर हों, जैसे बस गुजरे, एक बंदा भी मिस ना हो। ना हो, बिल्कुल ऐसे और ही है। बिलाल साहब, अगर एक बंदा भी मिस हुआ ना, हुँ। तो प्रॉब्लम ये है कि मक्का के होटल में आपको दोबारा बुकिंग लेनी होगी सेम डेट में। अच्छा, और आपको पता है कि जिस होटल में आप सेम डे में बुकिंग लेंगे तो क्या रेट्स होंगे। बिल्कुल ऐसे ही वो फिर अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है, और फिर वो महँगे भी होंगे। महंगे भी होंगे। ठीक हो गया। अब मदीना जब आप पहुंचेंगे, मदीना नहीं पहुंच सके तो उसका होटल भी ज़ाया हो गया ना। ज़ाया हो गया। वो नाइट तो गई, क्योंकि वो तो आपके लिए होल्ड किया हुआ था। हुँ। तो इसी वजह से दोनों जगह पे लॉस हो जाता है। तो कहने का मकसद यही है कि जो टोटल मैंने आज ट्रांसपोर्ट की बिलाल सब बात की है, जी, जी। उसका मेन यही है कि आपने ट्रैवल के दौरान सब्र रखना है, क्योंकि वो सरकारी शिरके की ट्रांसपोर्ट है। ठीक हो गया। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है, फिर आप गाड़ी बुक करें, कार। वो आपका जो ड्राइवर है वो वेट करेगा, मक्का में भी, जद्दा में भी। ठीक हो गया। मक्का ले जाएगा, और मक्का में भी आप नहाते रहें, आप हरम में रहें, वो आपके होटल की पार्किंग में वेट करता रहेगा। आप ठीक 2 घंटे भी लेट हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वो ठीक हो मैनेज गया। कर लेंगे। ठीक हो लेकिन बस मैनेज नहीं करेगी। इसीलिए जितने भी शेयरिंग में लोग पैकेज लेते गया। हैं, हाँ जी। उनको यही रिक्वेस्ट है कि आप या तो सब्र रखें, और ठीक जो हो गया। एजेंट है वो उनको प्रॉपर गाइड करे और बता दे हाँ कि जी। ये इश्यूज होते हैं। आपने पहले से माइंड सेट रखना है, ना कि ट्रैवल एजेंट कहे कि नहीं नहीं सर मैं हाजिर हूँ, बस जो है आपके होटल के बाहर खड़ी होगी जब तक आप नहीं निकलेंगे। तो ये इंतहाई गलत है, मिस गाइड करना। और फिर अगला बंदा जब शाउट करे या नाराज़ हो जाए या अल्लाह का मेहमान कोई बद्दुआ दे दे, तो मेरे ख्याल में उससे पहले हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही तो है। क्या कहते हैं चीज़ें, कोई और क्वेश्चन आपको है? मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कुछ छोड़ा है इसमें। नहीं नुमान भाई, आपने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया मेरे काफ़ी क्वेश्चन से, और ये सारा कुछ आपने कवर अप कर लिया। उम्मीद है कि लोगों के भी जो है ये क्वेश्चंस बीच में काफ़ी जो होंगे वो कवर अप हो तो गए बहरहाल इंशाल्लाह हम जो है पैकेजेस कर रहे हैं उम्रा के लिए। हमारे स्टार पैकेजेस भी हैं, वर्ल्ड वाइड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं। यूके, यूएसए, कनाडा, कोरिया, मुख्तलिफ़ कंट्री से कॉल्स आती हैं और हम उनको पैकेजेस देते हैं। ओनली होटल बुकिंग हो, वीज़ा हो, टिकट हो, या कंप्लीट पैकेज हो, चाहे वो स्टार का हो जैसे कि आपके क्लॉक टावर्स के पैकेजेस हैं, और मदीना में फ्रंट साइड पे जो होटल हैं 5 स्टार्स। 5 स्टार्स के, उनमें भी आपको बुकिंग मिल जाएगी। और इकॉनमी में जो कम से कम पैकेजेस हैं उनमें भी आपको बुकिंग मिल जाएगी। ऐसे ही है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर की है। फर्दर भी उम्रा पे, दुबई पे, या जितनी भी ट्रैवल के इश्यूज़ हैं उन पे बात करने की कोशिश करेंगे। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।